नमस्कार, मैं हूँ हिना। स्वागत है आपका कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ये है वो कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम आप तक पहुँचाते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषी समाधान। आपको बताएंगे ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी विशेष जानकारियाँ, आपका दैनिक राशिफल और वो उपाय जिससे आप अपने दिन को सफल बना सकते हैं। साथ ही में जानेंगे आज के दिन का खास गुरु मंत्र भी। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जुड़ते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि पेड़ पौधों से कैसे हमारा जीवन बदल सकता है, और खास तौर पे अगर हम बात करें गुलाब के पौधे की, तो घर के आसपास गुलाब के पौधे होने से कैसे आर्थिक उन्नयन हो सकता है और हमारे घर में सुख और समृद्धि की प्राप्ति किस तरीके से हो सकती है, हमारे दर्शकों को ये बताइए। जो कुछ भी पौधों के लगाने में परंपरा है उसमें पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तः प्रयच्छति तस्याहं सुलभा पार्थो नित्ययुक्तस्य योगिनः। पत्र, पुष्प, फल और जल, चार प्रकार की चीजें अर्पित कर देने पर जब इष्ट आनंद की अवस्था को प्राप्त हो जाता है तो फिर मनुष्य का क्या कहना है। यानी ग्रह ग्रहादि कपुनश्च भावम, घर के अंदर सुंदर भाव उत्पन्न हो इसलिए कतार पंक्ति लघुपाद पेयम, घर के अंदर छोटे छोटे पौधे लगाने के प्रमाण हैं। यस्यामि विजितात्म कपिश्रेष्ठ वानर तुलसी वृंद पुष्पम पुनीतात। वाल्मीकि का ये श्लोक है। हनुमान ने जिस समय देखा विभीषण के चारों तरफ की कुटिया में चारों तरफ गुलाब लगे रहते, नव तुलसी का वृंद बहु वरण वर्णयति लाल। तुलसी के पेड़ों के मध्य मध्य में गुलाब के, चंपा के, चमेली के इन छोटे छोटे पौधों को बाउंड्री के अंदर लगाया गया था विभीषण की कुटिया में। यानी आज से 2,55,000 वर्ष पहले लिखे गए श्लोकों में दिए गए प्रमाणों के अनुसार भी घर के अंदर छोटे पौधों में, जिसमें गुलाब को सर्वश्रेष्ठ 7 रंगों के पुनीत संपुज और संचीयमान ऊर्जा का केंद्र बिंदु मानकर इसे आकर्षण का प्रमाण और आकर्षण का राजा माना गया है। अतः घर के अंदर लगाए जाने वाले पुष्पों में गुलाब सर्वश्रेष्ठ तो होता है, जो बृहस्पति और मंगल की ऊर्जा को संयुक्त कर व्यक्ति को प्रसन्नता लहलहाती हुई, हर्षाती हुई और मनुष्य के मस्तिष्क को विलसाती हुई संतुष्टि का मार्ग ही प्रशस्त नहीं करती, अपितु घर के अंदर समृद्धि परख दृष्टिकोण अपनाने की पुनश्चर्या भी उस घर पर निवास करने वाले मनुष्यों और संबंधियों के बीच प्रगाढ़ात्मक संबंधों का सूत्रपात भी करता है। ये पुष्पों का राजा गुलाब। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद चलिए जानते हैं कौन है हमारे आज के पहले कॉलर। गुरुजी प्रणाम, मैं स्तुति भारद्वाज मेरठ से बोल रही हूँ। मैं अपनी मम्मी के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका नाम सविता शर्मा है। उनका डेट ऑफ बर्थ 9/1969 है, 35 AM है। प्लेस ऑफ बर्थ मुरादाबाद है। उनकी 2 साल से तबीयत खराब ही है। उन्हें डिप्रेशन हो गया था, उसकी दवाइयाँ चल रही हैं। घबराहट रहती है, रात में सो के उठ जाती हैं। आप कृपा करके कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं जिससे मेरी मम्मी ठीक हो जाए। कर्कपीन रेवती एक दिन का ग्रहण लगता है तो हाहाकार मच जाता है मृत्युलोक में, और चंद्रमा और राहु की युति का युग्मक व्यक्ति का लग्न का निर्माण करने के कारण आजीवन ग्रहण की स्थितियां
उसके मस्तिष्क में लग जाती हैं। तो राहु जब मोही आई ग्रस तब फिर को न हो तो ओ सहाई हमारो। कहाँ दवाइयों के चक्कर में पड़े हो? कौन सी दवा धुआं को कंट्रोल कर लेगी? है विश्व में कोई दवा? है विश्व में कोई पाइप? है विश्व में कोई अनवरत चलने वाली माकूल हवाओं के जन्मदाता? ऐसा ऑपरेटर सभी कोई नहीं बना जो धुआं को और बादल को अपने कब्जे में कर ले। अर्थात चंद्रमा और राहु की युति इनके मस्तिष्क में विचलन की अवस्था प्राप्त करने के कारण सकेंद्रण का अभाव इनकी अस्वस्थता का मूलाधार बन जाता है। चांदी की थाली में भोजन कराओ और ब्राउन चप्पल पहनाओ, मौज में आ जाओ। आइए सुनते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मैं सुमित कुमार सिलोरिया बोल रहा हूँ, थाने इटारसी, और मेरे जन्म का समय है 6:15 शाम को, और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14 अगस्त 1985। और मेरा ये सवाल ये था कि मेरी शादी कब होगी और शादी कहाँ होगी। मकर कर्क पुष्य लड़के की शादी का प्रश्न, बहू का नाम तो बता देंगे लेकिन लड़के के द्वारा शादी का प्रश्न नहीं किया जाना चाहिए। शादी तो लड़की करती है, वर्ण लड़की करती है, लड़का नहीं। लड़का प्रस्ताव देता है, इसलिए लड़कियों की तरह पूछो कि मैं बता दूं कि बहू का नाम कहाँ है, किधर है, किससे, वो नहीं हो पाएगा। हाँ, आपका प्रश्न यहाँ तक आया है, खाली हाथ हम आपको नहीं भेजेंगे। यू आर सुमित बैट्स and this shall be the fourth proposal for acceptance। चलिए जानते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे आज के अगले कॉलर। मेरा नाम निधि सिंह है और मैं उनकी बहन, मैं बिंदु सिंह की बहन बोल रही हूँ सिर्फ भिलाई से। उनका डेट ऑफ बर्थ है 8 जनवरी 1981 और समय है 5:35 शाम। उनका जन्म बिहार में हुआ है। क्वेश्चन हमारा ये है कि 5 साल हो चुके हैं करीब उनकी शादी टूटे हुए, और हम बहुत टाइम से ढूंढ रहे हैं उनके लिए, लेकिन जो भी लड़के मिल रहे हैं वो सही नहीं है। तो गुरुजी प्लीज कोई उपाय बताएं आप। मिथुन मकर श्रवण ढूंढते रह जाओगे पूरी जिंदगी। समुद्र है ये मृत्युलोक, इसका मंथन करने पर संघर्षशील अवस्था में ही प्रमाणों की उपलब्धियां होती हैं। तथापि पहली शादी टूटने के 5 वर्ष 7 माह 11 दिन 6 घंटा 3 मिनट 7 सेकंड गणना कर लेना। यहाँ दूसरा प्रस्ताव मिलता है एंड बिंदु बैट्स ए। इसी के साथ फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार त्रिपाठी जी देंगे आपके और भी सवालों के ज्योतिषी समाधान। जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं कौन है हमारे आज के अगले कॉलर। मैं भावना अग्रवाल हूँ, मैं कर्नाटका बैंगलोर से बोल रही हूँ। सवाल मुझे मेरे भाई के लिए पूछना है। उसका नाम तेजस सिन्हा है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 7 अप्रैल 1990 और टाइम ऑफ बर्थ है 10:10 सुबह में। मुझे उसके लिए सवाल पूछना है कि वो होटल इंडस्ट्री में अपने लिए कुछ करना चाहता है, तो क्या उसमें सक्सेसफुल होगा, और नहीं तो कौन सा फील्ड उसके लिए सही रहेगा जिसमें वो आगे चल करके सक्सेसफुल हो सके। मिथुन सिंह पूर्व फाल्गुनी, बहुत बधाई। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र प्लेसमेंट ऑफ मरकरी इन द 11th attracts not only hotel management or catering but creates his hotel itself। अर्थात वेस्टर्न मत में भी ये केवल होटल नहीं चलाएगा और होटल में अपना व्यवसाय नहीं करेगा, अपितु स्वयं का भी होटल बनाने का क्रमांक प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट पाया जाता है। चलिए सुनते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर की समस्या। गुरुजी प्रणाम, मैं डिस्ट्रिक्ट मथुरा से बोल रहा हूँ, राकेश पाल सिंह, और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30 जून 1981 और समय 8:30 बजे शाम को। मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि मैं सरकारी नौकरी मुझे अभी तक नहीं मिली है और कब तक मिलने की संभावना है और किस क्षेत्र में मिलेगी। मकर वृष मृगशिरा, मकर वृष मृगशिरा का स्वामी मंगल प्लेसमेंट अलॉन्ग विद मून। दोस्त 5 प्राइवेट नौकरियां आपको मिलती हैं। 5 प्राइवेट के बाद छठे में आप अपने पुरुषार्थ के अनुपात में गवर्नमेंट रजिस्टर धन प्राप्त का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे अगले कॉलर। मैं रवि निगम बोल रहा हूँ शहडोल से। बच्चे का तनीष निगम नाम है। 4 मई 2003 11:57 दोपहर शहडोल।
जन्म इनका है। इनके मैं स्वास्थ्य और भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। मकर वृष मृगशिरा एक ज्योतिष विज्ञान ऐसा है जिसमें केवल वर्तमान गुणा गुणेश वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, केवल वर्तमान है, काल का विभाजन नहीं है। अतः भविष्य ज्योतिष विज्ञान में न होने के कारण आपका प्रश्न अस्वीकार किया जाता है। इसी के साथ सुनते हैं हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। मैं विद्या बालावत जयपुर राजस्थान से बोल रही हूँ। मैं अपने पुत्र जिनका नाम पंकज बालावत है, जन्म तिथि 8/5/1979, जन्म स्थान जयपुर और जन्म समय है 12:20 रात्रि को, उनकी संतान के बारे में पूछना चाहती हूँ। मकर कन्या उत्तरा फाल्गुनी। देखिए, गर्भगृह चतुर्थ स्थान को कहा गया है माता का। कदाचित इसमें मंगल बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए तो गर्भ को खा लेता है, ऐसा वेदों ने निरूपित किया है। अतः चिकित्सकों की मदद से आरोपित ऊर्जा या सरोगेशन के माध्यम से कोई उपलब्धि हो जाए, अन्यथा सेलेस्टियल बॉडीज से प्रदत्त पृष्ठभूमि से औलाद का प्रमाण प्रश्नवाचक चिन्ह लेकर हमारे समक्ष रखा हुआ है। चलिए सुनते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर की समस्या। गुरुजी प्रणाम। मैं शिव शंकर मुजफ्फरपुर बिहार। मेरी उम्र लगभग 43 वर्ष है और आय का कोई स्रोत नहीं है, कोई काम नहीं बन पा रहा है। कृपया कोई समाधान बताने की कृपा करें। शिव शंकर जी, इतना बढ़िया नाम पाए हो और फिर भी दरिद्र हो और दरिद्रता का प्रश्न कर रहे हो। हचेरी जासुरमा घर की। शंकर के यहां लक्ष्मी झाड़ू पोछा बर्तन करने जाती है। 72 लोटे जल प्रतिदिन चढ़ाओ जरा 3 दिन, दरिद्रता समूल नष्ट हो जाएगी शिव शंकर। इसी के साथ आइए जानते हैं कौन है हमारे आज के आखिरी कॉलर। मैं अरविंद सिंह बोल रहा हूँ दिल्ली से। जन्म की तारीख है 7 दिसंबर 1973, समय है 4:10, जन्म स्थान है दिल्ली। गुरुजी, पिछले कई वर्षों से मैं पेट से संबंधित रोगों से परेशान हूँ और कई डॉक्टर्स को मैंने दिखाया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि गुरुजी किस तरीके से वास्तविक समस्या का पता चल पाएगा और कब तक पता चल पाएगा और इसका निदान कब तक हो पाएगा। पेट का रोग क्यों है आपको? ज्योतिष विज्ञान कारण को पकड़ने में इतना सटीक है कि कोई ऑपरेटर्स भी इतनी काउंटिंग इतनी अच्छी नहीं कर सकता। ड्यू टू द कंजंक्शन ऑफ मार्स एंड मून इन द 12th, रसोई में सीधे घुस लो। क्या नाम बताए अरविंद? उत्तर की तरफ रसोई घुसा, दक्षिण ये दाहिने प्लैंक, मोज़ैक, ग्रीनिश ब्लैकिश, एल शेप, सामने विंडो, वो सामने पौधा, बाउंड्री, रोड, डबल रोड, मोटर व्हीकल आप अपनी खिड़की से देख सकते हैं। लेकिन दोस्त, इस किचन के बाहर निकलो तो पश्चिम और दक्षिण के कोने पर, पूरब और दक्षिण के कोने पर आपका जलप्रपात होने के कारण जिंदगी भर चिकित्सकों की दवाई खाओ, तब भी आपके नाभि का डिसऑर्डर जाने वाला नहीं। इस जल के प्रवाह को आप रोकें दक्षिण की तरफ, तत्काल आपको पेट में लाभ होगा और बिस्तर से उठने के पहले पेट के बल लेटकर तब आप उठें, आपको एट वंस रिलीफ मिलने के प्रमाण देखे जाते हैं। त्रिपाठी जी, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार जुड़ेंगे आचार्य राजेश जी से और उनसे जानेंगे आपका दैनिक राशिफल और आज के दिन का खास गुरु मंत्र। देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार दर्शकों, जैसे कि आज है 20 जनवरी, दिन बुधवार। कैसा रहेगा आपका आज का दिन? क्या कहते हैं आपके सितारे? आइए जानते हैं राजेश जी से।
मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। पौष मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि बुधवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 10 से दोपहर 12 बजे तक, राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे वृषभ राशि में। मित्रों, हम शुभारंभ करेंगे आपके दैनिक राशिफल का। पहली राशि मेष। मेष राशि के व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा कमजोर दिन है। वाणी पर संयम रखते हुए कार्य करें, और यदि विशेष परिस्थिति परिजनों के साथ मीटिंग करने की बन रही है तो आप अपने शब्दों का चयन निश्चित रूप से बहुत देखभाल कर करें, बेहतर होगा। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए घर में मीठा बनाएं और इस मीठे को आप वितरित जरूर करें। दिन शुभ होगा। वृषभ राशि, आपका दिन बहुत अच्छा है। शांति भरा दिन है और कुछ नया सीखने का भी दिन है। अनुभवी लोगों से अवश्य मिलें। आप जिस क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं वहाँ के शिक्षकों से मिलना लाभकारी सिद्ध होगा और कुछ नई चीज़ें सीख कर आप आएंगे। उसको इम्प्लीमेंट करने से भविष्य में अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए अपने इष्ट देव को 2 अगरबत्ती अवश्य ही लगाकर घर से बाहर जावें। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का समय थोड़ा सा कमजोर है, विशेष रूप से धन के मामले में। आज किसी व्यक्ति को पैसे उधार ना दें। यदि पैसा लेना है तो उसके लिए समय अच्छा चल रहा है, और कहीं आपके ऊपर कर्ज बन रहा है तो एक छोटा सा उपाय आप जरूर करें। आज उस कर्ज में चाहे आप 1 रुपया ही क्यों ना पटाएं, कर्ज अवश्य पटाएं। बहुत जल्दी आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। आज के दिन का और भी अच्छा उपयोग करने के लिए थोड़ा सा धन यदि बचा कर रखते हैं तो उस कोष में लगातार वृद्धि होती रहेगी। कर्क राशि, कर्क राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा, और मुझे लग रहा है आज की सबसे अच्छी राशि कर्क राशि है। उत्तम फलों की प्राप्ति, रुके धन की प्राप्ति, रुकी योजनाएं शुरू होना, कुल मिलाकर बहुत सारी अच्छी शुभकामनाएं आपको आज प्राप्त हो सकती हैं। दिन अच्छा है। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए स्प्रे करके घर से बाहर निकलें। सिंह राशि व्यक्तियों का दिन व्यवसायिक दृष्टि से अच्छा दिन है। पारिवारिक जीवन की दृष्टि से बहुत अच्छा दिन नहीं है। मांगलिक कार्यों में यदि आप कहीं सम्मिलित हो रहे हैं तो वहाँ थोड़ा सा आप अपना ध्यान रखें। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए अपने इष्ट देव की परिक्रमा करें, उन्हें मीठा भोग लगाएं, इसके बाद घर से बाहर निकलें। कन्या राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा दिन है। सफलताओं वाला दिन है। व्यवसाय को बढ़ाने वाला दिन है। आज कुछ नया करना चाहते हैं, किसी चीज़ का विस्तार करना चाहते हैं, दिन बहुत अच्छा, और आज आप यही करते भी रहेंगे। लेकिन दोपहर के बाद स्थिति थोड़ी सी आलस्य वाली होगी, तो योजनाएं तो बना लेंगे, काम नहीं कर पाएंगे। तो काम आपको जरूर करना है, चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो। आज के दिन की सफलता के लिए घर के आसपास का देव स्थान, वहाँ पर परिक्रमा अवश्य करें। तुला राशि, तुला राशि व्यक्तियों के लिए समय भाग्य को बढ़ाने वाला है। वैसे आज आपका एक दिन बहुत अच्छा है। इसमें आप अपनी और अपने परिजनों की उन्नति कर सकते हैं। आज आपका चिंतन भी अपना और अपने परिवार का ही होगा और भविष्य की योजनाओं का होगा। यह योजनाएं सफल होंगी, इसलिए आज के चिंतन को यूं ही व्यर्थ ना समझें। आज आपका दिन बहुत अच्छा व्यतीत हो, तनाव ना हो, इसके लिए सभी परिजनों के साथ मिलकर लंच अवश्य करें। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का समय आज थोड़ा सा कमजोर चल रहा है। पहली बात तो जो काम आपको करना है उसका लेखा जोखा रखें, कितना खर्च होगा, कितना क्या होगा। व्यवस्थित तरह से कार्य करने में ही सफलताओं की प्राप्ति होगी। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य ही ग्रहण करें। धनु राशि, धनु राशि व्यक्तियों का पारिवारिक जीवन आज सुखमय है और आपके माध्यम से परिजनों को लाभ भी होने वाला है। और हो सकता है कि मांगलिक कार्यों की चर्चा आपके माध्यम से और परिवार में इस वर्ष मांगलिक कार्य हो जाए। कुल मिलाकर आज के दिन परिजनों की समस्या के निदान में आप लगे रहेंगे। दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए आप किसी भी फल को आप ग्रहण जरूर करें और उसके ऊपर दूध पिएं, इसके बाद घर से बाहर निकलें, बेहतर होगा। मकर राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा दिन है। सफलताएं आपको बहुत जल्दी प्राप्त होंगी, लेकिन जिन कामों को आपने आज सोचा हुआ है उन्हीं पर आप केंद्रित करते रहें अपने आप को, अन्यथा नए कार्य के चक्कर में पुराना अधूरा छूटेगा और जो अधूरा छूटेगा लंबे समय तक पूरा नहीं होगा। इसलिए सोची गई योजनाएं ही आज सफल होने वाली हैं। आज आपका दिन अच्छा है और दिन और भी अच्छा रहे उसके लिए सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। कुंभ राशि, कुंभ राशि व्यक्तियों को आज बिना मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए, अन्यथा यह सलाह आपके ऊपर उल्टी पड़ने वाली है और उसमें आप परेशानी में फंसने वाले हैं। पैसा भी उधार देना पड़ेगा, मेहनत भी आपकी जाएगी और वापस आपको कुछ नहीं लगेगा। तो इसलिए आज जुए सट्टे शेयर से दूर रहें, किसी व्यक्ति को उधारी ना दें, तो किसी व्यक्ति को सलाह नहीं दें।
आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए अपने साथ सफ़ेद रंग का पुष्प रखें या सफ़ेद रंग का रुमाल रखें। मीन राशि व्यक्तियों के ग्रह योग अच्छे चल रहे हैं। स्थायी संपत्ति के कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं और स्थायी संपत्ति के संबंध में जो चिंताएं आपकी हो रही थी, ये चिंताएं भी आज से कम होना शुरू होंगी। लेकिन जो काम दूसरे के आपके ऊपर हैं, उन्हें आप बंद नहीं करें। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए जहाँ कहीं भी कोई व्यक्ति आपसे पुराना मिलता है, उसका भोजन का खर्च आप अवश्य उठाएं। ऐसा करने से भाग्य जागृत होगा। आइए जानते हैं राजेश जी से आज के दिन का खास गुरु मंत्र। मित्रों, समृद्धि सूत्र में हम बात कर रहे हैं वास्तु के माध्यम से अपने भाग्य को जागृत करने की। यदि आपके घर में अविवाहित बच्चे हों, लंबे समय से विवाह नहीं हो रहे हों, परेशानी बहुत आ रही हो, विशेषकर फीमेल साइड से कन्या यदि विवाह योग्य हैं और नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे दोष को दूर करने के लिए घर के उत्तर पश्चिम की दिशा में आप एक तुलसी का और उसके साथ ही एक केले का वृक्ष 2 गमलों में जरूर लगाएं और उनकी पूजन करना शुरू करें प्रति गुरुवार। शीघ्र ही आपके घर में अच्छी शहनाइयाँ बज जाएंगी। राजेश जी, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ और देंगे आपके सभी सवालों के ज्योतिषी समाधान भी। तब तक के लिए नमस्कार।